श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। कामदगिरि भगवान की जय हो। समस्त धामों की जय हो। समस्त तीर्थों की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय सीताराम। व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत एवं वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस अन्य पुराण ग्रंथों के प्रवक्ता मेरे आत्मीय तीर्थराज प्रयाग भूमि पर जिनका जन्म हुआ ऐसे श्री निर्मल कुमार जी, मुख्य यजमान के रूप में श्री दीवान जी एवं मोही ग्राम एवं आसपास के सभी श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, श्रीमद् भागवत महापुराण का ये आयोजन, इस पुराण का वाचन श्री शुक्ल जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके जीवन में संतों के प्रति और तीर्थों के प्रति बहुत ही समर्पण है। अभी 1 महीने तक लगातार तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में आपके द्वारा एक विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान हुआ। मैं तो कम ही रह पाया, केवल 9-10 दिन ही रहा, परंतु आपने अधिक समय दिया, 1 महीना पूरा, 1 महीने तक आप रहे। और जो 1 महीने तक आपने कुंभ वास एवं कल्पवास किया, उसमें बहुत पुण्य मिला आपको। लेकिन वहां से आने के बाद तीर्थराज प्रयाग के जितने भी आपको पुण्य सुकृत प्राप्त हुए हैं, उन सब की बरसात वाणी के माध्यम से आप लोगों के ऊपर ये कर रहे हैं। ये आपके जीवन का परम सौभाग्य है। संत
दर्शन और ग्रंथ का दर्शन हमारे जीवन में ये सुकृतों का फल ही हुआ करता है। एक संत हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए और एक ग्रंथ अवश्य होना चाहिए। संत और ग्रंथ दोनों को अगर हमने जीवन में स्वीकार कर लिया तो हम अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त करेंगे, भगवत शरणागति अवश्य ही प्राप्त करेंगे। ग्रंथ चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो अथवा ज्ञान ग्रंथ हो, ग्रंथ तो ग्रंथ ही होते हैं, लेकिन भागवत और रामचरितमानस ये दो अत्यधिक जनप्रिय हैं। प्रायः ग्रामों में श्रीमद् भागवत की कथा एवं रामचरितमानस की कथा, राम कथा ये होती रहती। हमारे निर्मल जी तो वैसे सर्वत्र जाते हैं, लेकिन कुछ बैतूल जिले पर इनका बहुत स्नेह है, इसलिए इनको बैतूल वाले पंडित जी भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से ये महाराष्ट्र गए हैं वाशिम, पहले तो बैतूल में ही। बैतूल के बाद में तो इनसे कहा था मुल्ताई में बहुत अच्छी जगह आपको मिली है और सड़क के किनारे है जहां पर यज्ञ हुआ था। मैंने कहा यहीं पर एक बड़ा सुंदर आश्रम बनाया जाए, लेकिन वाशिम से पता नहीं क्या इनका प्यार है। अब ये प्रयाग में इनका मूड बन गया है। अभी मेरी कथा मेजा रोड में हुई थी, हनुमान जी का मंदिर है, मैं प्रतिवर्ष जाता हूं और आप भी वहां गए थे, समीप में आपका जन्म स्थान है। तो वहां आपने चर्चा की कि अब मुझे तीर्थराज प्रयाग में रहना है। तो अभी तक तो ये सत्य है कि इन्होंने बैतूल को ही प्रयाग बनाया है, अब बैतूल को प्रयाग में स्थापित करेंगे, ये इनका मनोभाव बहुत अच्छा है। प्रायः तीर्थों में जब भी कथा कहने जाते हैं तो सबसे ज्यादा श्रोता बैतूल जिले के रहते हैं, वैसे और भी जगह के रहते हैं, लेकिन चाहे बद्रीनाथ धाम हो अथवा अन्य धाम हो, उनमें बैतूल के श्रोता ज्यादा रहते हैं। और जब मेरी पहली यात्रा हुई बैतूल जिले की, तो उसमें पंडित श्री निर्मल कुमार शुक्ल जी का योगदान बहुत बड़ा था। शायद मेरी पहली यात्रा खेड़ी घाट पर जो यज्ञ हुआ था, क्यों भाई, वहीं पर मेरी पहली यात्रा हुई, मुझे ऐसा स्मरण है। इन्होंने कहा कि बैतूल के लोग आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए आप समय दीजिए। और वहाँ मैंने समय अधिक दिया था, और जंगल में जहाँ आसपास 2-2, 4-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर ग्राम थे, लेकिन ताप्ती के तट पर वहाँ बहुत विशाल पांडाल भी बनाया गया था और बहुत काफी मात्रा में श्रद्धालुजन एकत्रित होते थे। उसके बाद कुछ ऐसा प्रेम और स्नेह जुड़ गया कि फिर मेरे आने का क्रम प्रारंभ हुआ, लेकिन मुख्य रूप से शुक्ल जी ने सबसे पहले मुझे इस जिले में निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था, और मैं यज्ञ से और शुक्ल जी के व्यक्तित्व से पहले से ही प्रभावित था, लेकिन यज्ञ देखा, व्यवस्था देखी तो मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ, और यहाँ के श्रद्धालुओं से भी मैं बहुत प्रभावित और प्रसन्न हुआ था। उसी का परिणाम है कि कभी कभी मैं समय देता हूँ। जैसे शशावड़ में अभी जो आयोजन चल रहा है, ये 3 साल से प्रयासरत थे ये लोग, तो 3 साल से लगातार इनका प्रयास चल रहा था, तो बा मुश्किल में 4 दिन दिए, पूरा वो भी समय नहीं। अब मुझे यहाँ से रायबरेली जाना है, रायबरेली से सीधा जाऊंगा कोडरमा, कोडरमा से नागपुर आना है। बताइए कितनी उल्टी यात्रा मेरी होगी।
यहाँ से नागपुर जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ से फिर लौट के रायबरेली जाना है, कोडरमा झारखंड से सीधे नागपुर जाना है। 13 तारीख को नागपुर से वापसी है, 14 को चित्रकूट होते हुए अमरकंटक में होलिका दिवस मनाऊंगा। होलिका उत्सव जो है अमरकंटक में आश्रम बन रहा है, तो इस बार इसी बहाने होली का 2 दिन का कार्यक्रम अमरकंटक में ही रखा है। आप लोगों को भी अमरकंटक जाने का सौभाग्य मिलेगा, और निर्मल कुमार जी आप अपने भक्तों को अमरकंटक में जब सब धामों में जाते हैं तो अमरकंटक में भी ले जाइए, है ना। अच्छा, ये आप कह रहे हैं श्रावण में ही रख लेंगे, तो बहुत व्यापक प्रबंध के साथ में वहां पर एक आयोजन रखा था एक सेठ ने, और उसी में 3.5 एकड़ भूमि दान दे दी थी अमरकंटक में। तो अभी इसी वर्ष से वहां कुछ निर्माण शुरू हुआ है, और होली पर हम 2 दिन वहां रहेंगे, और यदि श्रावण का अनुष्ठान होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। आप सभी जुड़े रहिए ग्रंथों से, क्योंकि जीवन में सांसारिक बाधाएं तो बहुत आएंगी और सांसारिक भावनाएं बहुत पनपेंगी, और सांसारिक संसाधन भी बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित होंगे, लेकिन ये सब यहीं रह जाएंगे। जो तुमने सम्मान यहाँ कमाया होगा, चाहे जिले में कमाया हो, प्रदेश में, देश में, प्रतिभाओं का स्वरूप रहता है ना, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा लेते हैं, लेकिन रह यहीं जाएगा, सब साथ नहीं जाएगा। लेकिन सम्मान, भाग दौड़ के चक्कर में, सम्मान पाने के चक्कर में आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, हो ही जाता है। ये भाग दौड़ के चक्कर में ही वक्ताओं का हो जाता है प्रभावित स्वास्थ्य। लेकिन जो भी सम्मान मिलेगा वो यहीं रह जाएगा। लेकिन यदि आप भागवत की कथाओं से, राम कथाओं से, संतों से, ग्रंथों से, वैदिक ब्राह्मणों से जुड़े रहोगे तो आपको यहां से जाने के बाद भगवान अवश्य मिलेगा, इसमें कतई संशय नहीं। तो सम्मान पा लेना बड़ी बात नहीं है, भगवान को पा लेना बड़ी बात है। इसलिए आप भागवत की कथा सुन रहे हैं। हस्तिनापुर के राजा को मोक्ष किसने दिया था? आपने सुना होगा पंडित जी से। बोलो, श्रीमद् भागवत ने दिया था कि नहीं? ऐसी विषम परिस्थिति आ गई थी, इस कलिकाल ने उस राजा को इतना प्रभावित कर दिया था कि उसे अधोगति में जाना था, क्योंकि सर्प ने डस लिया था। बोलो भाई, और सर्प दंश से जिसकी मृत्यु हो जाती है निश्चित अधोगति को प्राप्त होता है वो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान सामने दर्शन दे रहे थे सुखदेव जी महाराज। क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि 11:15 बज चुका है। मैंने कहा था पंडित जी से मैं 10:30 बजे आ जाऊंगा, और मैं लगभग 10:30 पौने 11 तक आ ही गया। चूंकि आगे के जो कार्यक्रम है वो व्यवस्थित हैं, उनका भी ध्यान रखना है। आपने ये कहा था कि आज का कार्यक्रम भी मैं जल्दी प्रारंभ करूंगा, क्योंकि आज विश्राम है, ऐसा आपने बताया था। दूरभाष पर चर्चा हुई, और मैं बार बार कह रहा था अनूप शास्त्री से, जो मेरे शिष्य हैं, कि मेरा प्रयाग से लौटने के बाद थोड़ा स्वास्थ्य आराम करने के लायक है कि मैं आराम करूं। लेकिन कहाँ आराम करने देंगे? निर्मल कुमार जी ना खुद करते हैं ना दूसरे को आराम करने देते हैं, है ना। चलो, इनका ये प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का। क्योंकि साधुओं के ऊपर किसी का प्रभाव और दबाव तो बनता नहीं है, लेकिन प्रेम का बंधन, उसका असर तो पड़ जाता है। स्वभाव आपका संतों के प्रति बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार पक्ष है। अनेक साधुओं से, महात्माओं से, अच्छे शीर्षस्थ संतों से आपका बड़ा ही सुंदर व्यवहार, उनके प्रति सद्भाव,
और मेरे प्रति भी और मेरे जैसे महात्मा जो भी देश में शीर्षस्थ हैं उन सभी संतों के प्रति, पीठाधीश्वरों के प्रति आपका बड़ा ही सुंदर दिव्य व्यवहार है और आपका बहुत ही श्रद्धा युक्त जो स्वरूप महात्माओं के सामने पहुंचता है उससे संत प्रभावित होकर के आपको मना नहीं कर पाते हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि भागवत ग्रंथ एक ऐसा है जिस ग्रंथ ने ब्रह्मा के सारे नियम तोड़ दिए और परीक्षित जी को मृत्यु का भय नहीं सता रहा था। जबकि किसी को मालूम हो जाए कि 7वें दिन मौत हो जाएगी तो वो 7वें दिन का इंतजार ही नहीं करेगा, दूसरे दिन ही मर जाएगा चिंता में कि मरना तो है ही है। और वो भी सर्प आएगा काटेगा, भयंकर काला सांप आएगा काटेगा। लेकिन भय से मुक्त हो गए, भागवत ने भय से मुक्त कर दिया परीक्षित जी को। और भगवान का भी दर्शन हो रहा है क्योंकि स्वयं भगवत वाणी सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज भगवान वो कथा सुना रहे हैं और गंगा जी का दर्शन हो रहा है। कितनी अच्छी मृत्यु हो रही है गंगा जी, शुक्रताल की घटना है। गंगा का दर्शन, भगवान के श्री मुख से श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा सुन रहे हैं और मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। तक्षक ने क्या बिगाड़ लिया? मैं तो कहता हूं महात्मा का श्राप परीक्षित के लिए वरदान बन गया है। बोलो बन गया वरदान कि नहीं? भागवत की कथा, संत भगवान का दर्शन, हजारों संत बैठे थे वहां उस सभा में। वैसी सभा थोड़ी थी साधारण, वहां संत ही संत बैठे थे क्योंकि भगवान के श्री मुख से कथा कही जा रही थी, इसलिए हजारों की संख्या में साधु संत वहां इकट्ठे थे। परीक्षित जी संतों का दर्शन कर रहे हैं, व्यास पीठ पर भगवान का दर्शन कर रहे हैं और समीप में गंगा का तट है, गंगा जी का दर्शन हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए क्या बिगाड़ लिया तक्षक ने, उस सर्प ने। जैसे ही 7वें दिन परीक्षित जी की मृत्यु हुई उसी समय भगवान का विमान आ गया और परम पद को प्राप्त हो गए वो। बोलो कितनी बड़ी ताकत है इस ग्रंथ में। सोचो जरा, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की ताकत, ये महापुराण की ताकत है। इसलिए आप ऐसे ग्रंथ को सुन रहे हैं। मोक्ष की चिंता तो बिल्कुल मत करना, मोक्ष की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मोक्ष तो अवश्य मिलेगा। दूसरी बात मैंने कहा एक ग्रंथ मिलना चाहिए तो भागवत ग्रंथ मिल ही गया है। हमारे पंडित निर्मल कुमार शुक्ल जी ने भागवत से जोड़ दिया आपको, तो एक ग्रंथ। और आज मैं आ गया तो एक संत से भी जोड़ दिया है आपको। तो एक ग्रंथ होना चाहिए जीवन में, एक संत होना चाहिए, संत से जोड़ दिया। बोलो तुम लोगों को ज्यादा पता ही नहीं था क्योंकि ये स्वयं सशंकित थे कि महाराज आते हैं कि नहीं आते हैं। सही बात तो ये है, इसलिए कैसे कह देते, मान लो कह देते आ रहे हैं नहीं आते, कहते पंडित जी झूठ बोल गए व्यास पीठ पर बैठ करके, तो ये क्या जवाब देते आपको। लेकिन ये सत्य है कि आप भाग्यवान हैं, लेकिन पंडित जी आपके यहाँ आते रहते हैं और आप इनसे जुड़े हुए हैं, इनका आशीर्वाद आपको मिलता रहता है, इनकी वाणी के माध्यम से आपका परम कल्याण होता है। तो इन्होंने श्रीमद् भागवत से आपको जोड़ा है, ये ग्रंथ है। और आज जो है चित्रकूट धाम के संत को भी ला करके यहाँ आपसे जोड़ दिया है। तो संत और ग्रंथ ये दोनों ही मिल गए, आप कितने बड़े भाग्यवान हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं 10-5 मिनट की बात कुछ मानस की सुना दी जाए। चलो मानस की सुन लो। चित्रकूट से संबंधित चर्चा अभी आपने वाणी के माध्यम से थोड़ा सा संकेत दिया, ज्यादा विस्तार नहीं। कथा तो चित्रकूट की महिमा का वर्णन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन चूंकि अब समय की बात होती है ना, इसलिए। तो चित्रकूट ऐसा तीर्थ है कि अभी तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में संपूर्ण तीर्थ जो है एकत्रित हुए।
ऐसा तीर्थ है, तीर्थों के राजा हैं, लेकिन चित्रकूट धाम में तीर्थराज प्रयाग स्वयं आए। समझ रहे हो कि नहीं? मंदाकिनी के तट पर एक बैठक है, उसका नाम है राघव प्रयाग बैठक। राघव मानी भगवान और प्रयाग मानी तीर्थराज प्रयाग, दोनों का मिलन हुआ है मंदाकिनी के तट पर, इसलिए उसका नाम हो गया है संत परंपरा में राघव प्रयाग बैठक। तो चित्रकूट की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान ने अयोध्या से भी ज्यादा चित्रकूट को महिमा मंडित किया है। आप बैतूल के इस वनांचल में रहते हो, सबसे ज्यादा वन संपदा मध्य प्रदेश में बैतूल में। क्यों भाई? अब तो खैर बहुत कम वन है, वृक्ष उजड़ गए, लेकिन बहुत वन संपदा। भगवान राम आपको नहीं मिलते, कैसे मिल जाते? क्योंकि वो तो राजा के घर में जन्म ले लिए थे। तो राजा के घर में जन्म ले लिए थे, वो राजकुमार, राजकुमार के बाद फिर युवराज, युवराज के बाद राजा, यही तो क्रम रहता। अच्छा, भाइयों में भी बड़े भाई के रूप में जन्म लिए, तो ये कन्फर्म था कि अयोध्या का राजपद उन्हीं को मिलना था राजतंत्र की परंपरा में। लेकिन आप लोगों को नहीं मिल पाते, अयोध्या वालों को भी बहुत सुलभ नहीं होते, क्योंकि राजा के यहाँ प्रोटोकॉल चलता है। बोलो, चलता है कि नहीं? आप जिसको सांसद बना देते हो, वो सांसद कहीं अगर मंत्री बन गया केंद्र में और भाग गए कहीं प्रधानमंत्री बन गया, तो आप भी नहीं मिल पाओगे उससे। मिल पाओगे क्या? भले ही आपके दरवाजे पर आया, वो वोट लेने के लिए आया है, हाथ जोड़े हैं उसने, सब कुछ किया है, लेकिन वो ऊंचे पद पर बैठ गया तो प्रोटोकॉल के साथ जुड़ गया, फिर आप भी आसानी से नहीं मिल सकते हो। ऐसे ही भगवान राम राजा के घर में पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो राजा के घर में उनका जन्म हुआ है, वो प्रगट हुए हैं। इसलिए राजतंत्र की परंपरा में सहज मिलना हो ही नहीं पाता। लेकिन भगवान राम ने राज्य परिवार को छोड़ा है। किसके लिए छोड़ा है? आप जैसे भक्तों के लिए छोड़ा है, कि मुझे गिरवासी वनवासियों के पास जाना है, मैं गिरवासी वनवासियों के बीच में जाऊंगा, वहां रहूंगा, और जिस प्रकार से वृक्षों के नीचे वो रहते हैं वैसे ही मैं भी रहूंगा। जिस तरह से झरनों का पानी वो पीते हैं वैसे मैं भी पीऊंगा, और कोई पात्र लेके नहीं जाऊंगा, अंजलि से पीऊंगा। और बोलो, तुम लोग प्रायः जो है अंजलि से ही पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? जल्दी बोलो, इस मुद्रा में पीते हो कि नहीं? वैसे ही भगवान राम ने अंजलि से जल पिया है। इसका मतलब क्या है? तुम सभी गिरवासी वनवासियों को भगवान दर्शन देना चाहते हैं, तुमसे जुड़ना चाहते हैं। दशरथ के राजमहल में जन्म लेकर दशरथ के राजमहल में रहना चाहते हैं, लेकिन बैतूल के भक्तों के हृदय में रहना चाहते हैं भगवान। इसलिए भगवान ने वनांचल स्वीकार किया है आप जैसे भक्तों के हृदय में। बोलो, दशरथ जी के यहाँ तो हृदय में नहीं रहे, कहाँ रहे हैं? राजमहल में रहे हैं। लेकिन सही बताओ, बंदर का संबंध किससे होता है? वन से होता है कि नहीं होता है? उसको भी वनवासी गिरवासी कहते हैं। तो बोलो, हनुमान जी के कहाँ रहे भगवान? हृदय में रहे हैं कि नहीं? कहाँ रहे भगवान? हृदय में। ऐसे तुम लोगों के हृदय में रहे, उनका नाम दशरथ नंदन से आत्मा राम हो गया है। तुम्हारी आत्मा में वो निवास कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। इसलिए भगवान राम के सदा रहो, राम की शरण में रहो। और राम जी ने चित्रकूट में 11.5 वर्ष तक रह करके ऋषि मुनि महात्मा गिरवासी वनवासियों को दर्शन दिया। और भगवान ने उस चित्रकूट को क्या बना दिया? अयोध्या को नहीं बनाया, चित्रकूट को बनाया। क्या दोहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको सुन लो।
सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत, जनबासो बस अमरपुर, सची जयंत समेत। जनबासो बस अमरपुर, अमरपुर मानी होता है स्वर्ग। अब बताओ, स्वर्ग में सारे साधन उपलब्ध हैं और वन में साधन नहीं होते हैं, केवल प्रकृति, प्रकृति का आनंद रहता है। हवा भी लोगे तो वृक्षों से लोगे, अगर जल लोगे तो पर्वतों से लोगे, नदियों से लोगे। क्यों भाई? पर्वत में झरने होते हैं, नदियां होती हैं, इनसे जल लोगे। अगर भूख लगेगी तो वृक्षों से फल लोगे। बोलो लोगे कि नहीं लोगे? कंदमूल फल लोगे। भगवान ने, लेकिन स्वर्ग में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के प्रभाव से कोई कमी है ही नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं राजमहल में, अयोध्या के राजमहल में, अयोध्या की भूमि पर कल्प वृक्ष को स्थापित नहीं करूंगा मृत्युलोक में। मैं अगर कल्प वृक्ष को स्थापित करूंगा तो चित्रकूट धाम की भूमि पर स्थापित करूंगा। इसलिए उन्होंने कामदगिरि को कल्प वृक्ष बना दिया है। क्या बना दिया है? कामदगिरि को कल्प वृक्ष बना दिया है। दो ही कल्प वृक्ष हैं, याद रखना। पर्वतों में एक तो कामदगिरि हैं, दूसरे गिरिराज जी हैं, गोवर्धन जी। बोलो ये कल्प वृक्ष हैं कि नहीं? और याद रखना, यदि सत्य मानो तो पशु संस्कृति में कल्प वृक्ष गाय भी है। गाय की सेवा यदि सच्चे मन से तुम करोगे और तुम्हारा जो भी दुख दर्द होगा, यदि गाय माता को सेवा करते समय सुना दोगे तो कल्प वृक्ष बन करके तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगी, हर इच्छा की पूर्ति करेगी। इसलिए पशु संस्कृति में कामधेनु भी कल्प वृक्ष है। और ग्रंथों में ये श्रीमद् भागवत और राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई, ये भागवत भी कल्प वृक्ष है ग्रंथों में, और श्री रामचरित मानस भी कल्प वृक्ष है। बोलो भाई है कि नहीं? तो आज आप किसके नीचे बैठे हो? कल्प वृक्ष के नीचे। अब एक बात और सुन लो, चित्रकूट की चर्चा चली है तो थोड़ा सा विस्तार, क्या बतावें, 11:30 तो बज गए हैं। चलो कोई बात नहीं है, 10 मिनट और दे रहे हैं, इससे ज्यादा फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे। चाहे जितना जो है मन में मेरे उत्साह हो कि ये भी सुना दूं, वो भी सुना दूं, क्योंकि फिर सिस्टम जो है हमारा गड़बड़ा जाएगा। मैंने तो निर्मल जी के स्वभाव और उनके भाव और उनके एक निवेदन को स्वीकार कर लिया और मैं आ गया। मैंने कहा नहीं, मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। तो आ गया और पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं था ना, 25 किलोमीटर तो पड़ता। दूसरी बात, रोड बहुत अच्छा है, मार्ग जो है बहुत ही अच्छा है, तो पता ही नहीं चला, बैठे गाड़ी में आ गए। मुश्किल से आधा घंटा गाड़ी, कह रहे गाड़ी भी अच्छी है भाई। चलो ठाकुर जी की लीला है तो ठाकुर जी की इच्छा है, तो ये इनका बहुत मेरे प्रति श्रद्धा का भाव है। तो आइए सुनिए, देवता ये सबको स्वर्ग छोड़ के आना पड़ा चित्रकूट में। समस्त तीर्थों में जितने भी संत निवास कर रहे हैं, उन सभी संतों को तीर्थ छोड़ करके चित्रकूट आना पड़ा। और स्वयं चित्रकूट वासियों को, अयोध्या वासियों को अयोध्या छोड़कर चित्रकूट आना पड़ा। बोलो आना पड़ा कि नहीं? अयोध्या वासियों को अयोध्या छोड़कर कहाँ आना पड़ा? चित्रकूट आना पड़ा। बोलो आना पड़ा कि नहीं? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, भरत जी चले आते, लेकिन वशिष्ठ जी की तो जरूरत नहीं थी। लेकिन बोलो, जो महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही निवास उनके, और पहले से ही, जब अयोध्या ही नहीं बसी थी तब से ही ब्रह्मा जी ने भेज दिया था वशिष्ठ जी को अयोध्या में। तब से निवास करने वाले वशिष्ठ जी ने कभी अयोध्या नहीं छोड़ी, लेकिन चित्रकूट के कारण अयोध्या छोड़नी पड़ी। बोलो वशिष्ठ जी आए कि नहीं आए? आए।
अयोध्या छोड़ के आए। कहाँ आए? चित्रकूट आए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, महारानी कौशल्या को क्या जरूरत थी अयोध्या छोड़ने की? वो तो महारानी है। बोलो भाई, कभी गई थी क्या अयोध्या छोड़ के? बता दो भाई। लेकिन महारानी कौशल्या को, माता कौशल्या को भी अयोध्या छोड़कर कहाँ आना पड़ा? चित्रकूट आना पड़ा। अयोध्या के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी चित्रकूट आने की? लेकिन प्रधानमंत्री सुमंत को भी चित्रकूट आना पड़ा। बोलो आना पड़ा कि नहीं? अयोध्या के जितने निवासी हैं वो सभी जो है अयोध्या छोड़कर कहाँ आए? चित्रकूट आए। समस्त तीर्थों के संत कहाँ आए? चित्रकूट आए। देवता स्वर्ग छोड़कर कहाँ आए? चित्रकूट आए। बोलो कितनी बड़ी महिमा है चित्रकूट की। मैं एक एक शब्द सुनाता जा रहा हूँ, एक एक भाव से आपको जोड़ता जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, अमर नांग किन्नर दिशिपाला, ओ चित्रकूट आए तहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, ओ मुदित भये लह लोचन लाहू, लेकिन आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि वृंदा का मतलब है मुनि महात्माओं का समूह है। हर तीर्थ को छोड़ करके महात्मा चले आ रहे हैं। जो जिस तीर्थ में रह रहे थे उस तीर्थ को छोड़कर संत आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान का दर्शन करते हैं, कहाँ? चित्रकूट में, तो भगवान श्री राम कहते हैं, आइए महाराज, दंडवत 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 दंडवत। ये संतों के को दंडवत कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान दंडवत कर रहे हैं। ये चित्रकूट की महिमा है। भैया एक बात आपको और बतावें, आप चित्रकूट नहीं जा पाते हो ज्यादा, कभी कभी जाते हो, कामदगिरि की परिक्रमा करते हो, मंदाकिनी माँ में स्नान करते हो, लेकिन जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए प्रयाग और चित्रकूट कोई अलग नहीं है। ये निर्मल जी आ गए हैं और चित्रकूट के ही पंडित जी हमारे दीक्षित जी कहाँ गए हैं? ये बैठे हैं। ये तो चित्रकूट के ही में ही जिनका जन्म हुआ है। तो मैं कहना एक बात चाहता हूँ, सुन लो स्पष्ट, कि ये कथा जो आपके यहाँ हो रही है ना, ये कथा जो है मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि भगवान की कथा देखो, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। चाहे राम की कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो, रामावतार के बाद ही कृष्णावतार हुआ है। भगवान राम ही कृष्ण बन के अवतरित हुए हैं। इसलिए भागवत में और राम कथा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आपके यहाँ स्वयं चित्रकूट आ गया है। आप कहोगे मंदाकिनी, मंदाकिनी आ गई। राम कथा मंदाकिनी, ओ चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बनसिय रघुबीर बिहार। ये चित्रकूट का ही स्वरूप है। और यदि कहा जाए महाराज कामतानाथ, तो याद रखना कामतानाथ का प्रतिनिधि बनके मैं स्वयं आ गया हूँ। इसलिए चित्रकूट धाम ही आ गया है आपके यहाँ। बोलिए चित्रकूट धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, भक्त और भगवान की जय। जय सीता।